जो अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो इसका आंसर देख लीजिए। इट विल बी आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इन ब्रैकेट 2 माइनस आर इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या है? एज शोन इन फिगर, when a spherical cavity is centered at O of radius 1 is cut out of uniform sphere of radius r centered at C. The center of mass of remaining, you can say shaded part of the sphere is at G, that is on the surface of cavity itself. R can be determined by the equation. ये इक्वेशन है, इनमें से कौन सी इक्वेशन के थ्रू आर को निकाला जा सकता है। तो जहाँ पर कोई पोर्शन रिमूव किया जाता है उसको डील करने का तरीका ये होता है कि आप रिमूव किए गए पार्ट को वापस से बना लें। तो वही कर लेते हैं यहाँ पे। बस ध्यान ये रखना है कि जो वापस से आप बना रहे हो उसको आप नेगेटिव मान के चलोगे। यहाँ पर आप अगर एरो बनाओ तो ऐसे बनेगा। यहाँ पर एरो बनाया आपने, ये एक्चुअल जहाँ पर मास प्रेजेंट है, और दूसरा जो आपने अपनी तरफ से माना है उसको अपोजिट नेगेटिव मानेंगे, राइट। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जो अगर कंप्लीट यहाँ पर सब कुछ रहता और हम रिमूव ना किए होते तो सेंटर जहाँ पे सी है वहीं पे सेंटर ऑफ मास होता। बट जब हम कैविटी रिमूव कर दिए तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट जी पे आ गया। तो यहाँ पर चीज़ों को डील करने के लिए ये सारी डिस्टेंसेस रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि जी से सी तक कितना होगा, सी से ओ तक कितना होगा, एंड यू कैन से ओ से पी तक कितना होगा। तो आप यहाँ पर हर जगह एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, जी पर ड्रॉ कर लो, सी पर ड्रॉ कर लो, देन ओ पर ड्रॉ कर लो, देन पी पर ड्रॉ कर लो। जहाँ जहाँ पर आपको आसानी से दिख रहा है आप लिखते जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल ओ से पी तक, ये ओ पी ये रेडियस है, बट किसका? ये आपका जो है रेडियस कैविटी का है, जिसको आपने एक्चुअली रिमूव कर दिया है। ये 1 के बराबर है। ओ से लेकर के ये वाली वैल्यू, या ओ से लेकर के ये वाली वैल्यू, या ओ से लेके जी तक, दीज ऑल आर 1। यू कैन से ये 1 होगा, यू कैन से ये आपका ओ से पी ये 1 होगा, राइट। अभी और डिस्टेंसेस निकालनी है, स्पेशली जी ओ एंड जी सी। ये कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से, ये जो टोटल है जी से पी तक, ये तो दिख रहा है कि ये 2 के बराबर है। नाउ ओ से जी तक ये भी दिख रहा है 1 के बराबर है। अब हम बात करेंगे सी से पी तक। ओ से पी तक ये क्लियर है कि ये 1 के बराबर होगा, एंड सी से पी तक ये आपका आर के बराबर होगा। तो यू कैन से ये वाली जो डिस्टेंस है ये आर के इक्वल हो गई। तो जो रह गई, कितनी रह गई? ये टोटल आर है और ये टोटल 1 है। तो इस आर में से 1 आप घटा लोगे तो रिमेनिंग आ जाएगी, दैट विल बी आर माइनस 1, राइट। नाउ यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस आपको पता चल गई है और ये वाली डिस्टेंस 1 है। इस 1 में से आर माइनस 1 आप घटा लीजिए। क्या कहा मैंने? रिपीट कर दूँ मैं, 1 में से आर माइनस 1 घटा लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस आर, राइट। सारी डिस्टेंसेस अब आपको पता चल गई हैं। इसे आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये टोटल आपकी 2 है जी से लेके पी तक, और इसमें से सी पी दैट इज़ आर ये आप माइनस कर दो तो ये 2 माइनस आर आ जाएगा। डीलिंग प्रोसीजर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पे कोई पार्ट रिमूव से मूव किया गया हो तो तरीका यह रहता है कि रिमूव किए गए पार्ट को आप वहाँ पे प्रेजेंट कर लो, वापस से बना लो, बट नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि शेडेड पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द शेडेड पार्ट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है? m1 आपका जो कंप्लीट है उसका है, और m2 जिसको आपने प्रेजेंट किया है, अपनी तरफ से बनाया है, नेगेटिव वैल्यू के साथ रखेंगे। तो m1 ये तो आपका 4/3πr³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी आप कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास के बराबर होता है, बट वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। एंड x1 क्या है? x1 है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जिसका आप यहाँ पर मास लिखे हो उसका सेंटर ऑफ मास। ये आपका जो मास है ये इस बड़े वाले का है, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा क्योंकि हम ओरिजिन यहीं पे मान रहे हैं, राइट। तो ये x1 0 हो गया। फिर प्लस m2 क्या है? जो आपने नेगेटिव पार्ट यहाँ पर एज्यूम किया है उसका मास, वो कितना आएगा? माइनस ऑफ 4/3 देन 1 एंड पावर 3। डेंसिटी आप मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। x क्या है? जिसका ये मास है उसी का सेंटर, ये है छोटे वाले स्फीयर का सेंटर, ये आपका O पर है, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम सी पर ओरिजिन है। तो O की डिस्टेंस C से आपने यहाँ पे निकाली है, ये है r-1, ठीक है। डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ये आ जाएगा 4/3πr³, देन माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं प्लस, देन माइनस ऑफ 4/3πr, r की जगह पे 1³ इससे क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट निकल आएगा आपके शेडेड पार्ट का, और शेडेड पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है कि G पर है। G की डिस्टेंस जो C से है वो 2 - r है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेफ्ट में है, सो इट विल बी 2 - r, बट एक नेगेटिव लगेगा, राइट। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी, क्या आ जाएगा? ये 0 होगा, एंड इसके बाद में 4/3 और पाई, ये आप चाहो तो कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा -1³ ये तो 1 हो जाएगा, देन इन ब्रैकेट r-1, एंड डिनोमिनेटर में r³ -1³ एंड इक्वल टू 2 - r विद माइनस, ये आप दोनों माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आई होप आपको याद होगा, a - b दैट इज r-1, एंड देन a² + b² + ab, देन यहाँ पे 2 - r आएगा, और r-1 ये कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा दिस मल्टीप्लाइड बाई दैट, ये आ जाएगा r² + r +1 देन मल्टीप्लाइड बाई 2 - r इक्वल टू 1। यही आंसर है जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन आंसर तो आ गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें अभी डिस्कस करनी और रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश आप नहीं करेंगे क्योंकि नहीं कर पाएंगे, कितना भी एडवांस आपने मैथमेटिक्स पढ़ ली हो, बट आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हाई लेवल की एडवांस मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होती है, जो कि अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, बट ऐसा ही एक क्वेश्चन होता है, मिलता जुलता होता है, वो बहुत फ्रीक्वेंट है, उसी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। नहीं तो क्या है, आप फ्यूचर में कंफ्यूज होंगे, दोनों क्वेश्चन को मिक्स करेंगे आप, और फिर आपको गुड फील भी नहीं आएगी। अभी मैं बता दूंगा तो आप गुड फील आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये मोस्ट पॉपुलर है। इसमें क्या हुआ है कि
कंप्लीट या बिगर वाले में से जो कैविटी रिमूव की है उसके साथ खास बात ये रही है कि कैविटी का जो डाया है, रेडियस नहीं, कैविटी का जो डाया है वो बड़े वाले का रेडियस के बराबर है। अब आप यहाँ पर सॉल्व चाहे ना करें, बस इमेजिन कर लें तो आसानी से समझ पाओगे कि जब आप नहीं रिमूव किए थे दैट टाइम यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास, और जब रिमूव कर देंगे तो वो कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो फिलहाल आप हमें ये बताओ कि जो सेंटर ऑफ मास है शेडेड पार्ट का वो कैविटी के अंदर है या बाहर है? आसानी से दिख रही होगी बात, बाहर है। लेकिन अगर हम एक दूसरा केस इमेजिन करें जिसमें कैविटी का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा करें, कितना बड़ा देखिएगा, ये मैंने थोड़ा बड़ा किया, थोड़ा और बड़ा किया, थोड़ा और बड़ा किया, फुल साइज़ लगभग कर दिया। तो जब ये हम इसको फुल साइज़ कर देंगे तो यू कैन से कि अब ये जो बन गया है ये आपका हॉलो हो गया है पूरी तरह से। उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नाउ यू कैन से विल बी ऑफसाइडेड पार्ट, राइट। तो आप हमें ये बताइए कि अब ये जो सेंटर ऑफ मास है कैविटी के अंदर है या बाहर है? अब तो ये अंदर है। पहले जो सेंटर ऑफ मास था और अब जो सेंटर ऑफ मास है, इसमें खास बात ये रही कि सेंटर ऑफ मास हमेशा एक ही डायरेक्शन में यानी कि लेफ़्ट को ही शिफ्ट नहीं होता रहा है। जैसे जैसे कैविटी का साइज़ बढ़ता गया है, बिगिनिंग में तो सेंटर ऑफ मास की जो शिफ्टिंग है वो लेफ़्ट में हुई है, बट आफ्टर ऑल सेंटर ऑफ मास वहीं पहुंच गया है जहां सबसे पहले था, यानी कि ओरिजिन पे, यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास लेफ़्ट को शिफ्ट हुआ है, मैक्सिमम शिफ्टिंग होने के बाद फिर वो रिटर्न भी हुआ है। तो यहाँ पर हुआ एक्चुअली कुछ ऐसा है कि अगर आप इसका धीरे धीरे साइज़ बड़ा करते हुए माने तो एक ऐसी पोजीशन आई है जिस पोजीशन पे जो सेंटर ऑफ मास है वो न तो कैविटी के अंदर है न बाहर है, कैविटी में ही लाई कर गया है। यही था ये क्वेश्चन, कैविटी में ही देख लीजिए सेंटर ऑफ मास लाई कर गया है। अगर ये कैविटी छोटी होती और पॉइंट सी से पास हो रही होती तो सेंटर ऑफ मास कैविटी के बाहर होता। अगर ये कैविटी और बड़ी कर दी जाए तो सेंटर ऑफ मास अंदर हो जाएगा। यहाँ पर ये वो स्पेशल केस है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ कैविटी पे है, और उसके करस्पॉन्डिंग आर निकालने के लिए ये इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होगी। अगर अप्लाई करेंगे जिसको आता होगा तो वो लगभग में आंसर 1.84 आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो बिगर है वो है 1.84 और जो स्मॉलर है वो जो रेडियस है स्मॉलर वाले की वो इसकी आधी नहीं है, आधी से ज़्यादा है। डायग्राम में देखने पे भी लग रहा है कि जो ये स्मॉलर वाला है उसका जो डाया है वो 2 मीटर है, वो 1.84 से ज़्यादा है।